गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं टीएस मीणा। टीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज से अपन नई यूनिट स्टार्ट करेंगे और उसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज अपन पढ़ चुके हैं, अब अपन पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज तो अपन पढ़ चुके हैं और ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो, दोनों में डिफरेंस ये होता है कि इसमें अपन जो राशि जमा करेंगे और पर ईयर से या पर परसेंट से जो जमा करेंगे, हर साल ब्याज इसमें सेम रहता है। इसमें हमेशा ब्याज पे भी ब्याज चलता है। जैसे इसमें अपन बैंक में कितने रुपए जमा कराए, 100 रुपये, 10 रुपये पर ईयर के हिसाब से। ठीक, हमेशा ईयर में लेते हैं पर ठीक, रेट हमेशा ईयर में चलेगी 10 रुपये। तो अपने को पहले साल इसमें ब्याज कितना मिलेगा, 10 रुपया। दूसरे साल ब्याज कितना मिलेगा, 10 रुपया। तीसरे साल ब्याज कितना मिलेगा, 10 रुपया। ऐसे करके बढ़ता जाएगा। ठीक, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि 100 रुपये मैंने जमा कराए, ठीक, और 10 रुपये पर ईयर के हिसाब से, ठीक है, पर रेट के हिसाब से जमा कराए। ठीक भाई, 100 रुपये जमा कराए ना, मुझे ब्याज मिल रहा है 10 रुपया, यानी इस 100 पे 10 रुपया ब्याज मिल रहा है। ठीक है, यानी 1 ईयर में मुझे ब्याज कितना मिलेगा, 10। कितना मिलेगा, 10। फिर अगले साल मुझे ब्याज कितना मिलेगा, अगले साल ब्याज मिलेगा, ये 10 रुपये तो है ही, और इस पे ब्याज मिलेगा 10 रुपये का। ठीक, यानी कितना हुआ, 10 ने 11 रुपया। अगले साल दूसरे साल मुझे ब्याज कितना मिलेगा, ये 11। फिर ये 11 प्लस इस 11 पे 10% का ब्याज मिलेगा। ठीक, कितना हो गया, ये हो जाएगा 11 प्लस 1.1, कितना हो गया, ये हो गया 12.1। ठीक, इसी प्रकार ब्याज पे भी ब्याज जुड़ता जाएगा। ठीक, कैसे, अब ये 12 रुपया तीसरे साल के लिए प्लस कितना हो गया, ये 12 पर 1/10। ठीक है, कितना आएगा, 1.2। ठीक, इसी प्रकार आपको ब्याज कितना मिलेगा, इस पर ब्याज कितना मिलेगा, ठीक। तो देखो, इसमें क्या है, ब्याज पे ब्याज चलता है, ब्याज पे ब्याज चलता है। ठीक, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। जैसे अपन ने जमा कराए बैंक में कितना रुपया, जैसे बैंक में 1000 रुपये जमा कराए, इस 1000 रुपये पे मुझे ब्याज मिलेगा 1 साल के लिए 10% से, यानी ब्याज मेरा कितना मिलेगा, यानी 1000 पे मुझे ये ब्याज मिल रहा है कितना, 1100 रुपये। यानी 1000 रुपये तो मेरा पहले ही था, ब्याज कितना मिला, 100 रुपया। ठीक है, फिर इस 1100 पे 10% मिलेगा, 1100 पे 10% मिलेगा। ठीक, कितना हो गया, 1100 पे 10% मिलेगा, ये कितना हो गया, 1210। यानी 1100 तो पहले ही था और 110 मुझे ब्याज मिला। ठीक है, यानी कुल मिला के हर साल ब्याज पे ब्याज मिलना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है, एक मिनट, लाइट चली गई यार, चलो लाइट चली गई थी, सॉरी इसके लिए। तो क्या कह रहा था मैं कि सिंपल इंटरेस्ट में रेट हमेशा सेम रहेगी या ब्याज हमेशा सेम मिलेगा हर साल, इसमें हर साल ब्याज पे ब्याज मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। यार ये तो हुआ एक बैंकिंग प्रोसेस, लेकिन जब अपन क्वेश्चन करते हैं तो उसको निकालते कैसे। देखो, एक तो है इसमें, एक तो क्या है, रेशो मेथड है। ठीक है, एक तो है फॉर्मूला मेथड और एक है रेशो मेथड। फॉर्मूला क्या होगा, जैसे आपको कोई प्रिंसिपल दे, जैसे आपका अमाउंट यानी मिश्रधन, ठीक है, अमाउंट मिश्रधन, इस मिश्रधन को कैसे निकालते हैं, जो भी आपका प्रिंसिपल या आपका मूलधन होगा, ये मूलधन, फिर 1 प्लस रेट रहेगी किस प्रतिशत पर, अपॉन 100 बाय ये समय। ठीक, ये तो हुआ आपका मिश्रधन। इस मिश्रधन का मतलब ये हुआ कि आपका ब्याज प्लस मूलधन, इसी को तो मिश्रधन बोलते हैं, इसी को तो मिश्रधन बोलते हैं। ठीक, क्या हुआ, ब्याज प्लस मूलधन आपका मिश्रधन। ठीक है, अब देखो यार, ये क्या हुआ, ये तो हुआ आपका एक फॉर्मूला बेस्ड। ठीक, और एक और है रेशो मेथड। जैसे अपने को बोल दिया है कि आपको 10% की दर से, 10% की दर से यानी 10/100 बटा फॉर्म में बना लो। ठीक, इस परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, यानी कुल मिला के 1 से 10 से 10 यानी 1/10। ठीक, तो नीचे वाली जो ये 10 आया, ये आपका होगा मूलधन। ये क्या हुआ, आपका मूलधन होगा। मूलधन यानी
इस मूलधन पे आपको 1 रुपया ब्याज मिला, ठीक। यानी आपका अमाउंट कितना हुआ, यानी आपका अमाउंट यानी मिश्र धन कितना हुआ, आपका अमाउंट यानी मिश्र धन हुआ 10 + 1 बराबर कितना 11, ठीक। 10 रुपये पे आपको 1 रुपया ब्याज मिला, इसका ये मतलब है, ठीक। अपन क्वेश्चन देखते हैं, उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो अपन क्या है, इसको थोड़ा क्वेश्चन से देख लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या दे रखा उसने कि प्रिंसिपल दे रखा है 1000, रेट क्या दे रखी है 10%, टाइम दे रखा 2, तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज और इसका मिश्रधन अमाउंट यानी मिश्रधन ज्ञात करो, ठीक है, ठीक। या तो फॉर्मूले से करो या फिर कैसे करो, रेशो मेथड से कर लेते हैं, ठीक। फॉर्मूले से वो आएगा, रेशो मेथड से कर लेते हैं, ठीक। अपन पहले ऐसा करते हैं कि इससे फॉर्मूले से कर लेते हैं। फॉर्मूला मैंने क्या बताया था कि आपका अमाउंट, ये अमाउंट यानी क्या है मिश्रधन, फॉर्मूला क्या बताया था कि प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 इंटू टाइम, यहाँ पे समय आएगा, इसकी पावर कितना है समय। अमाउंट आपको निकालना है, प्रिंसिपल दे रखा है 1000, फिर 1 + रेट दे रखी है 10/100, इसकी पावर समय कितना दे रखा 2, ठीक है। समय कितना दे रखा 2, यानी अमाउंट बराबर हो जाएगा ये 1000, अंदर कितना 100 का मल्टीप्लाई, इधर इसमें 10 जोड़ दो, 110/100, इसकी पावर 2, 10 से 10, यानी अमाउंट आएगा 1000 × 121/100, ये सही है। यानी अमाउंट कितना हो गया आपका 1210, क्या होगा अमाउंट आपका 1210। अब अपने को जब ये तो अमाउंट आया, अमाउंट क्या होता है एक प्रकार का मिश्रधन, और मिश्रधन क्या होता है ब्याज प्लस प्रिंसिपल। अगर मेरे को यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इस अमाउंट में से ये प्रिंसिपल घटा दूँ तो मेरा कितना है 210, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 210, कितना है 210, ठीक। ये तो है फॉर्मूला में, ये तो है फॉर्मूला वाली मेथड। अब अपन देखो रेशो मेथड से करते हैं, कैसे करते हैं रेशो मेथड से करते हैं। ये तो है 1 टाइप मेथड, ये है 2nd टाइप, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, मैंने क्या कहा था रेशो में सबसे पहले अपन ये देखते हैं कितना रेट दे रखा है, कितना दे रखा है 10%, 10% का रेशो बनेगा 1/10, ठीक। मैंने क्या कहा था ये प्रिंसिपल हुआ और इस पर ब्याज कितना है ये, यानी मेरा प्रिंसिपल कितना हुआ 10 और इस पे 1 ब्याज, यानी अमाउंट कितना हो गया मेरा, अमाउंट हो गया 110, प्रिंसिपल कितना हुआ 10 और 1 रुपया ब्याज है, यानी अमाउंट कितना हो गया 11 रुपये, ठीक। अब देखो ये कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो अपन दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, कितने साल के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ये कितना बनेगा 100, ये कितना बनेगा 121, ठीक। मैंने क्या बताया था ये अमाउंट है ये प्रिंसिपल है, दोनों का अंतर क्या होगा, दोनों का अंतर ही आपका CI होगा, कितना होगा 21, ठीक है। अब उसने अपने को क्या दिया है, ये तो प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ये CI है, ठीक। तो अपन वैल्यू ये क्या है, ये 100 किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये 100 रिप्रेजेंट करेगा इसको प्रिंसिपल को, मैंने क्या कहा था ये प्रिंसिपल है, तो एक किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक रिप्रेजेंट करेगा 10 को, इसलिए अपने को क्या निकालना CI ये कितना है, तो 21 किसको रिप्रेजेंट करेगा 210 को, यानी यही तो है मेरा CI भाई, यही तो है मेरा CI जो अभी निकाला था अपन इस मेथड से, ये CI। उसने क्या कहा था अमाउंट, ये अमाउंट, यानी मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे मैं लिखाया था मैंने कि अमाउंट क्या है आपका मिश्रधन, यानी मिश्रधन कितना होगा ये ब्याज प्लस आपका प्रिंसिपल कितना दे रखा ये कितना हो जाएगा 1210, यही तो है अमाउंट, ठीक है, यही तो है अमाउंट, ठीक। दोनों मेथड आपके सामने है, ठीक। आगे देखते हैं। अब देखो इसको मैं एक ही मेथड से करूँगा, दोनों आप जिस मेथड से आप कर लेना, ठीक है, ठीक। आगे देखो क्या बोल रहे हैं, इसमें कितना रेट दे रखा है 5%, 5% का मतलब होता है 1/100, यानी 1/20, ठीक। कितना है 1/20, यानी कुल मिला के मेरा प्रिंसिपल कितना है 20 और अमाउंट कितना हो जाएगा, इस पे ब्याज 1 रुपया, यानी कुल मिला के ये। अब कितने साल के लिए, तो देखना 2 साल के लिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ये कितना बनेगा 400, ये कितना बनेगा 441, ठीक है। यानी दोनों का डिफरेंस दिया तो मेरा CI कितना बना, CI बना 41, ठीक है। और मेरा प्रिंसिपल कितना है 400 और यहाँ प्रिंसिपल दे रखा 400, यानी ये 400 किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये करेगा 4000 को,
एक किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 10 को। ठीक, इसी प्रकार तो CI 41 अपना CI कितना बनेगा, ये बनेगा 410, CI 410। और मिश्र धन कितना बनेगा, यानी ब्याज प्लस प्रिंसिपल, ब्याज प्लस प्रिंसिपल कितना बनेगा, ये बनेगा 4410 रुपये। कितना बनेगा, 4410 रुपये। ठीक, ब्याज प्लस ये प्रिंसिपल जोड़ दो, अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, देखो अगर वहाँ नहीं करो तो 10 का मल्टीप्लाई, 10 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको, तो 410, इसका मल्टीप्लाई यानी ये अमाउंट है, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो तो भी आपका आंसर वही आएगा, कितना, 4410। या फिर इस ब्याज को इसमें जोड़ दो, या फिर 10 का मल्टीप्लाई जिस प्रकार अपन ने यहाँ किया है 10 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो तो भी आंसर वही आएगा। ठीक है, ठीक, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। देखो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ठीक, देखो क्या बोल रहा है, इसमें दे रखा प्रिंसिपल दे रखा 4500 रुपये, रेट दे रखा है कितना है 15%, टाइम दे रखा है ये, तो CI कितना है। मैंने क्या कहा था, रेशो मेथड से सबसे पहले अपने को ये देखनी है कितना प्रतिशत है, 15%। ठीक, रेशो क्या बनेगा, ये बनेगा 3/20। ठीक, यानी प्रिंसिपल आपको कितना मिल रहा है 20, और अमाउंट कितना बनेगा 20 प्लस इन, क्योंकि 20 पे 3 रुपये ब्याज है, यानी कितना हुआ 23। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो दोनों पे स्क्वायर कर दो, ये कितना हुआ 400, ये कितना होगा 529, कितना हुआ 529, यानी मेरा CI दोनों का डिफरेंस आया तो CI कितना बना, CI बना 129। ठीक, ठीक है यार, मेरी बात सुनो, उसने क्या दे रखा है कि अपना प्रिंसिपल दे रखा है, यहाँ प्रिंसिपल कितना है 400, यही प्रिंसिपल किसको रिप्रेजेंट करेगा 4500 को, यही प्रिंसिपल किसको रिप्रेजेंट करेगा, सॉरी 45,000 को। ठीक, ठीक है, 2 0 से 2 0 काट दिया। ठीक, एक किसको रिप्रेजेंट करेगा 450/4 को। ठीक, ठीक, क्या निकालना CI, तो ये 450/4 × 129। ठीक है, यही आपका CI है, यही आपका CI है। आप काट दो इसको, ये कितना आएगा 2 दूने 4, 2 दूने 4, 2 5 10। ठीक है, 125 225 × 129/2, यही आपका CI है। सोल्व कर लो आराम से। ठीक है, ठीक, तो अपन अब क्या करते हैं, टाइम हो गया, क्लास अपन को यहीं ऑफ करते हैं। ठीक है, तो आप चैनल को लाइक करो, सॉरी क्लास को लाइक करो, चैनल शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू एवरीवन।